गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना थाइमस ग्लैंड कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक था पैनक्रियाटिक ग्लैंड। पैनक्रियाटिक ग्लैंड क्या होती है? एक मिक्स ग्लैंड होती है, जो कि मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बताया है। मिक्स ग्लैंड का मीनिंग क्या होता है? दैट इंक्लूड्स एंडोक्राइनल पार्ट एंड एक्सोक्राइनल पार्ट आल्सो, बोथ ऑफ देम। ठीक है, एंडोक्राइनल पार्ट क्या सीक्रेट करेगी? हार्मोन्स का सीक्रेशन करवाएगी, और एक्सोक्राइनल पार्ट क्या सीक्रेट करेगी? जूसेस का सीक्रेशन करेगी। कहाँ से? पैनक्रियाटिक एसिनी से। ये सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ओके, तो पैनक्रियाटिक ग्लैंड क्या होती है? मिक्स ग्लैंड होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये एंडोक्राइनल पार्ट भी बनाती है और एक्सोक्राइनल पार्ट भी बनाती है। एंडोक्राइनल पार्ट से हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा और एक्सोक्राइनल पार्ट से जूसेस का सिक्रेशन होगा। ठीक है, पर्टिकुलर सेल से सिक्रेशन होगा। ठीक है, अब मैं इसको आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। क्या हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? एंडोक्राइनल ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम मेनली हार्मोन्स पे जाएंगे। ओके, तो चलते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का ये स्ट्रक्चर है, इसमें ये सेल्स प्रेजेंट है। ओके, तो इन सेल्स में कौन कौन सी सेल्स है मेनली देख लीजिए। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, लैम्डा सेल्स एंड पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। ओके, तो अब ये जो सेल्स हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ बनेगा? ये जो आपकी पैनक्रियाटिक एसिनी है, पैनक्रियाटिक एसिनी क्या सीक्रेट करती है? जूसेस का सीक्रेशन करती है, और यहीं पे ये मान लीजिए ये सेल्स हैं, तो उसका होल स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो अल्फा सेल्स क्या सीक्रेट करेंगी? अल्फा सेल्स सीक्रेट करेंगी व्हाट? ग्लूकेगॉन हार्मोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीटा सेल्स क्या सीक्रेट करेंगी? इंसुलिन हार्मोन। आप लोग यहीं पे मेरे साथ ही लर्न कर लो। बीटा सेल्स क्या सीक्रेट करेंगी? इंसुलिन हार्मोन। लैम्डा सेल्स क्या सीक्रेट करेंगी? यस, सोमैटोस्टेटिन। ओके, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स क्या सीक्रेट करेंगी? ये कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं करती हैं, ये जो भी सीक्रेशन थोड़ा बहुत करेंगी वो क्या होगा? वो डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्प करेगा। ठीक है, मेनली ये तीनों आप याद रखिए। क्या? अल्फा, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ भी आपसे पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि अल्फा सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, बीटा सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, लैम्डा सेल से कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होगा। अब मैं इसको बताऊंगी कि इनके फंक्शंस क्या आते हैं। ठीक है, ग्लूकेगॉन हार्मोन का फंक्शन क्या है? देखिए, ये एक हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर है। अब देखिए फिर से वर्डिंग वही आ रही है। मैंने आपको जब पीटीएच और कैल्सिटोनिन में डिफरेंस पढ़ाया था, तो ये सब आया था आपका, ये सब कंटेंट आया था आपका कि हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर, हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर। तो जिसने मेरी प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं उनको ये पता होगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर। ठीक है, जब भी मान लीजिए ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा कौन करवाएगा? ग्लूकेगॉन हार्मोन। ग्लूकेगॉन हार्मोन जब रिलीज होगा आपकी बॉडी में, तो वो क्या करवाएगा? आपके ग्लूकोज को कंट्रोल करेगा या मेंटेन करेगा आपके ब्लड सेल्स में। ठीक है, उसको मतलब हाइपर मतलब ज्यादा करना, ग्लूकोज के लेवल को ज्यादा करना। तो उसके एंटागोनिस्टिक भी तो कोई होगा हार्मोन ना, जो ग्लूकोज के लेवल को कम करे। वो हार्मोन है आपका इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन। तो ये दोनों यहाँ पे एंटागोनिस्टिक हैं। जैसे पीटीएच और कैल्सिटोनिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक थे, वैसे ही यहाँ पे ग्लूकेगॉन और इंसुलिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। ठीक है, तो ग्लूकेगॉन हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर है। देखिए, अब इसको डिटेल में मैं आपको समझा रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपको व्हाट हाइपरग्लाइसेमिक का मतलब में क्या होता है? कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना। हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइसेमिक मतलब ग्लूकोज का इंडेक्स। ठीक है, ये इसका अल्फा सेल का टारगेट ऑर्गन क्या होगा? हिपैटोसाइट्स। या ग्लूकेगॉन हार्मोन का टारगेट ऑर्गन क्या होगा? हिपैटोसाइट्स। कभी भी ये वर्डिंग आए आपकी हिपैटो वर्ड है। ठीक है, इज रिलेटेड विद लीवर। व्हाट? लीवर, लीवर, हिपैटोसाइट्स। सॉरी, यहाँ पे ना, हाँ, हिपैटो वर्ड कभी भी आए तो इज रिलेटेड विद लीवर। तो ग्लूकेगॉन हार्मोन का टारगेट ऑर्गन कौन है? यस, हिपैटोसाइट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसका फंक्शन पढ़ते हैं। देखिए, मैंने ये सब भी आपको पढ़ाया है, आपको याद आ रहा हो थायराइड ग्लैंड में ग्लाइकोजेनेसिस,
ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये टर्म थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया है, ठीक है। जो जिसने मेरा प्रीवियस लेक्चर लिया है उसको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ, देखिए क्या होता है, ये फैक्टर है हाइपरग्लाइसेमिक, ठीक है। तो ब्लड में मान लीजिए अगर आपके ऐसा होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मान लीजिए किसी कारण से कम है, ठीक है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल किसी कारण से, किसी रीजन से कम है, तो ये क्या करेगा, ये ब्लड सेल्स लीवर सेल्स पे, अरे सॉरी, अल्फा सेल्स से, मान लीजिए ये आपका स्टमक एरिया है, ठीक है, और यहाँ से आपकी पेनक्रियाज है, और यहाँ से आपके सिक्रीशंस हो रहे हैं किसके, ग्लूकेगॉन हार्मोन के, ग्लूकेगॉन हार्मोन के, ठीक है। जब ये ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम होगा तो ये सिग्नल का किसके पास जाएगा, पैनक्रियाटिक ग्लैंड के पास। पैनक्रियाटिक ग्लैंड में जो अल्फा सेल्स हैं वो क्या सीक्रेट करेंगी, ग्लूकेगॉन हार्मोन, और मैंने क्या बताया टारगेट ऑर्गन क्या है, लीवर है, तो ये लीवर पे जाके एक्ट करेगी, लीवर है इस पे जाके ये एक्ट करेगी। और लीवर पे भी मैंने क्या बताया, लीवर की जो सेल्स हैं उन पे रिसेप्टर्स होते हैं, आपकी हर सेल्स पे किसी न किसी टाइप के रिसेप्टर्स हैं, तो वो रिसेप्टर्स वो जो रिसेप्टर्स हैं ये ग्लूकेगॉन हार्मोन को अपनी तरफ ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए ग्लूकेगॉन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है तो उसमें का एक हार्मोन यहाँ पे आके बाइंड कर लिया, किससे, लीवर के रिसेप्टर से। अब जैसे ये बाइंड करेगा तो लीवर्स में जो एंजाइम प्रेजेंट है वो ब्रेक डाउन होने लगेंगे, मतलब जो एंजाइम्स हैं वो वर्क करेंगे और ग्लूकेगॉन को हार्मोन वर्क करेगा किस पे, लीवर सेल्स पे, और वो क्या प्रमोट करवाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्रमोट करेगा। यहाँ पे वर्डिंग अभी लिखिए, क्या करेगा, प्रमोट करेगा किसको, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को, ग्लाइकोजन को चेंज करेगा किसमें, ग्लूकोज में, सॉरी चेंज नहीं करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन, क्योंकि पॉलीसेकेराइड फॉर्म ये है, सिंपल फॉर्म ये है कार्बोहाइड्रेट का। तो हमेशा बड़ी से छोटी चीजें क्या होती हैं, ब्रेक होती हैं ना, छोटी चीजें जो होती हैं, जो छोटी चीजें होती हैं वो मेड करेंगे कोई भी चीज, और जो बड़ी चीजें होंगी वो क्या करेंगी, ब्रेक डाउन करेंगी कोई भी चीज। यहाँ पे यही फंक्शन है आपका, ये आपको आई होप समझ में आ रहा होगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। फिर से मैं समझा देती हूँ, जब भी लीवर सेल्स, देखिए जब भी आपके ब्लड में इसका कंसंट्रेशन कम होगा, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम है, तो ये सिग्नल किसके पास जाएगा, पैनक्रियाटिक ग्लैंड के पास, पैनक्रियाटिक ग्लैंड में भी किस पे, अल्फा सेल्स पे। अल्फा सेल्स क्या सीक्रेट करवाएंगे वहां से, ग्लूकेगॉन हार्मोन। वो टारगेट हार्मोन, टारगेट ऑर्गन कौन सा है इसका, ग्लूकेगॉन हार्मोन का, लीवर है। लीवर पे रिसेप्टर्स जब ग्लूकेगॉन के बाइंड करेंगे तो वो क्या सीक्रेट करवाएंगे, वो एंजाइम्स को रिएक्ट करवाएंगे, और ग्लाइकोजन आपका ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, ग्लाइकोजन इन एंजाइम्स के प्रेजेंस में ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है ना, तो एक तरह से नए ग्लूकोज ही बन रहे हैं यहाँ पे, तो इसको वर्ड देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, समझते हैं। देखिए जो भी नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, नॉन कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन आते हैं, यस, या नॉन एसिड्स जो भी हैं आपके, आई थिंक अमीनो एसिड्स, ठीक है, और पायरुविक एसिड्स, नॉन एसिड्स हैं, वो एसिड में चेंज रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में चेंज होंगे, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या करेगा, प्रमोट करेगा कि इनहिबिट करेगा। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, क्या यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, देखो ग्लाइकोजन से ब्रेक डाउन हो रहा है तो ग्लूकोज बन रहा है, आपको पता है कि ग्लूकेगॉन ऑलरेडी ये क्या करवा रही है, ब्लड में बढ़ा रही है किसको, ग्लूकोज लेवल को, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कौन बढ़ा रही है, ग्लूकेगॉन हार्मोन, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये इनहिबिट करेगा कि प्रमोट करेगा, बताइए, तो बताइए हमें क्या करेगा। मैंने क्या बताया, देखिए
ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करवाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करवाएगा, नॉन एसिड्स को। ठीक है, जैसे अमीनो एसिड्स हैं, पायरुविक एसिड्स हैं, तो उनको भी, तभी तो यहाँ पे ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा ना ब्लड में। ग्लूकेगॉन हार्मोन करवाता है क्या है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इंक्रीज करवाता है। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, अब भाई जब ब्लड में ये क्या है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, अब ये तो नहीं चाहेगा ना कि ये जो ग्लूकोज लेवल है लीवर में वापस से जाए और वहां पे ग्लूकोज को बढ़ाए हिपेटोसाइट सेल्स में, नहीं, तो इसको क्या करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा, नए ग्लाइकोजन को बनने नहीं देगा। अगर ग्लूकोज जो है लीवर में चला जाएगा तो वो ग्लाइकोजेनेसिस करने लगेगा, मतलब नया ग्लाइकोजन बनाने लगेगा, तो ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा। समझ में आ रहा है आपको, जब ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवा रहा है तो उसका जस्ट एंटागोनिस्टिक क्या होगा, ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा। अगर ब्लड में आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है तो वो उसको वापस से वो लीवर में नहीं जाने देगा। अगर वो लीवर में चला गया तो वो फिर से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करेगा, और जैसे ही ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा, ग्लाइकोजन पॉलीसेक्राइड फॉर्म है, तो ग्लूकोज को हमको ग्लाइकोजन में चेंज नहीं करवाना है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करवाना है, उसका ब्रेकडाउन करवाना है। तो ये काम कौन करता है, आपका ग्लूकेगॉन हार्मोन। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और नहीं क्लियर हो गए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, इसको क्या करेगा, इसको भी क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। देखिए यहाँ पे मैंने सिग्नल डिक्रीज का लगाया है, आप यहाँ पे इनहिबिट मैंने इसलिए लगाया है कि आप यहाँ पे इनहिबिट लिख लेना, ये वाला मार्क मैं कर दे रही हूँ, इनहिबिट वाला, ये नहीं होता है, ये होता है इनहिबिट। और सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को भी इनहिबिट करेगा। भाई जब आपको ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है तो आप ये तो नहीं चाहेंगे कि जो बॉडी में सेल्स हैं वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, आपको ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा चाहिए, तो आप सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज क्या करेंगे, वहां पे भी इनहिबिट करेंगे। ठीक है, प्रोमोट्स प्रोटियोलाइसिस, प्रोमोट्स लिपिडोलाइसिस, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया है। क्या होता है, प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन, और लिपिडोलाइसिस मतलब लिपिड के ब्रेकडाउन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो इनसे भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। So that is all about glucagon हार्मोन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जस्ट इसका एंटागोनिस्टिक है इंसुलिन हार्मोन। देखिए ग्लूकेगॉन हार्मोन ओनली एक्ट अपॉन हिपेटोसाइट सेल्स, बट इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये एडिपोसाइट सेल्स पे भी करता है। हिपेटोसाइट पे तो करेगा, यहाँ पे लिख लीजिए, हिपेटोसाइट पे तो करेगा, देखिए इसके साथ साथ एडिपोसाइट्स, एडिपोसाइट्स क्या होती है, फैटी टिश्यू, मतलब फैट टिश्यूज जो होती है उनको कहते हैं, फैट सेल्स जो होती हैं उनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट सेल्स। ठीक है, एडिपोसाइट, सॉरी साइट का मतलब ही होता है सेल्स। तो हिपेटोसाइट एडिपोसाइट दोनों टारगेट ऑर्गन होंगे, दोनों पे रिसेप्टर होंगे, किसके, इंसुलिन हार्मोन के। समझ में आया, फैट सेल्स पे भी होंगे और आपके लीवर सेल्स पे भी होंगे। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, जैसे इसका एंटागोनिस्टिक है ना, जैसे पीटोच और कैल्सिटोनिन था, तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को क्या करेगा, आप ही बताइए। यहाँ पे जब इस प्रमोट कर रहा है, यहाँ पे जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट कर रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट कर रहा है, तो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करेगा, इनहिबिट करेगा ना। ग्लाइकोनियोजेनेसिस को क्या करेगा, यहाँ पे भी इनहिबिट करेगा। ग्लाइकोजेनेसिस को क्या करेगा, ये ग्लाइकोजेनेसिस को करवाएगा, क्योंकि इंसुलिन क्या है, ऑलरेडी आपके ब्लड में क्या है, ग्लूकोज लेवल को क्या करवाएगा, कम करवाएगा। ग्लूकेगॉन हार्मोन ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, और इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, उसको डिक्रीज करवाएगा। ठीक है, तभी तो इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं आपको, क्यों, क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करने के लिए इंसुलिन हार्मोन आपको दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो जिनको डायबिटीज हो जाता है तो उनमें इंसुलिन हार्मोन के रिसेप्टर्स ही नहीं वर्क करेंगे, जब रिसेप्टर वर्क नहीं करेंगे तो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कैसे होगा,
ये मैं एक केस आता है डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज डिफरेंट टाइप्स के डायबिटीज होते हैं, एडल्ट में होते हैं, कुछ यंग, बहुत ही यंग जनरेशन में भी हो जाता है, कभी कभी ओल्ड एज में भी बहुत ज़्यादा ये होता है। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होल कॉन्सेप्ट दूसरा है, वहाँ पे मैं समझाऊंगी। अभी तो आप एंडोक्राइनल ग्लैंड पढ़ रहे हो तो इसी को पढ़ो। तो ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन को क्या करेंगे, ये प्रमोट करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको इनहिबिट कर रहे हैं, ग्लाइकोजेनेसिस को यहाँ पे क्या करेंगे, प्रमोट करवाएंगे। मतलब जब ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन हो जाएगा तो ग्लूकोज अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहाँ से, ब्लड से। समझ में आ रहा है आपको? यही कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। ये ग्लूकोज कहाँ जाता है, ब्लड में चला जाता है। यहाँ पे ब्लड ग्लूकेगॉन बढ़वा दिया यहाँ पे, ब्लड में कंसंट्रेशन इसका, ग्लूकोज का। यही जस्ट उल्टा करेगा, सेम फंक्शन। तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस हो रही है ना, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा। कहाँ पे, लीवर सेल्स में और एडिपोसाइट्स पे। ठीक है, मतलब फैट सेल्स पे। ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। भाई ग्लूकोज आपका कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन में, तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना ब्लड में। यही तो कर रहा है। तो दैट इज द रोल ऑफ इंसुलिन हार्मोन। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट इंसुलिन हार्मोन। लैम्डा सेल्स क्या कहती हैं, क्या करती है, सोमैटोस्टेटिन का सिक्रेशन करवाती हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करेंगी, रेगुलेट फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल्स। इनके फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, सोमैटोस्टेटिन। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछ सकता है आपसे कि इनका फंक्शन क्या है। ठीक है, और इनका तो मैंने बता ही दिया, डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्प करती हैं। इनसे जो मतलब ये मेनली मुझे लगता है कि जूसेस का सिक्रेशन करवाती हैं। आपके लिए ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। देखिए, अच्छा हाँ, एक चीज छूट गई आपकी, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे इनहिबिट कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा, प्रमोट करेगा। क्यों भाई, क्यों यहाँ पे प्रमोट करेगा, क्योंकि देखिए सेलुलर अपटेक ऑफ सेल्स ऑफ ग्लूकोज, भाई आपको ग्लूकोज को कम करना है ब्लड सेल्स में। तो जब सेलुलर अपटेक क्या हो जाएगा, सेलुलर अपटेक मतलब सेल्स आपके ग्लूकोज को लेने लगेंगी, रिसीव करने लगेंगी, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, वहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो जाएगा अपने आप। जब सेल्स अब्सॉर्ब कर लेंगी ग्लूकोज को, तो ब्लड में सेल्स ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे प्रोमोट्स प्रोटियोलाइसिस, प्रोमोट्स ले, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट प्रिवेंट प्रोटियोलाइसिस एंड प्रिवेंट लिपिडोलाइसिस। दैट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और जो डायग्राम मैंने अभी दिया था आपको थोड़ी देर पहले, उसको बना लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्या करेंगे, आई थिंक मेरे हिसाब से एक ही ग्लैंड बची है, एड्रिनल ग्लैंड, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, किडनी के ऊपर, इस शेप में, कैप के शेप में, एक टोपी के शेप में पाई जाती है। ठीक है, तो अब उसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। अल्फा सेल से कौन सा सिक्रेशन होता है, बीटा सेल से कौन सा सिक्रेशन होता है, लैम्डा सेल से कौन सा सिक्रेशन होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ पर्टिकुलर हार्मोन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।